नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के 100वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने गांधी जयंती पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने साक्या खोंगमा ट्रिजी रिम्पोछे के 80वें जन्म दिवस समारोह में भाग ली। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान ने नई चोटी पर चढ़ाई की और इसका नाम छठे दलाई लामा छायांग ग्यात्सो चोटी रखा। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 2 अक्टूबर 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को एक पत्र लिखकर उन्हें जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उन्हें नियमित रूप से जापान की यात्रा करने का सुअवसर मिला है। उन्होंने जापान में सभी वर्गों के लोगों द्वारा करुणा जैसे मौलिक मानवीय मूल्यों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने, अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने तथा परमाणु हथियारों मुक्त एक शांतिपूर्ण विश्व बनाने की उनकी कार्य में दिखाई गई रुचि और उत्साह की गहराई से सराहना किया है। साथ ही उन्होंने जापान के लोगों द्वारा जापान को दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक बनाने के लिए प्रशंसा किया था। परम पावन जी ने अंत में प्रधानमंत्री इशिबा को जापान के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा एक अधिक शांतिपूर्ण एवं करुणामय दुनिया बनाने के उनके प्रयासों में सफलता की कामना की। एक अन्य खबर अनुसार परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर को एक पत्र भेजकर उनके 100वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। परम पावन जी ने संदेश में कहा कि यह एक प्रेरणादायक उपलब्धि है। लिखा कि वह आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ खुशी से जश्न मना पाए होंगे। आपने जो जीवन गुजारा है वह सचमुच एक सार्थक रहा है। आगे परम पावन जी ने लिखा कि वह राष्ट्रपति कार्टर के अच्छे कार्यों का हमेशा प्रशंसक रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यवाहक सिक्योंग कालुनथरलम डोल्मा के नेतृत्व में तिब्बती लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 155वें जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक ने तिब्बती मुख्यालय में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। समारोह में कालुन नोर्जिन डोल्मा, महालेखा परीक्षक ह्लाकपा ग्याल्सेन, विभिन्न विभाग के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मीडिया को संबोधन में कार्यवाहक सिक्योंग ने महात्मा गांधी जी के शिक्षाओं का सार्वभौमिक महत्व और अहिंसा के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम तिब्बतियों के लिए यह सिद्धांत विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि परम पावन ने बार बार महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलने का जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बढ़ती वैश्विक संकट में अहिंसा के सिद्धांत विश्व में शांति और सद्भाव कायम रखने में बहुत प्रासंगिक है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का चल रहे उत्तराखंड स्थित टिबेटन सेटलमेंट के आधिकारिक यात्रा के दौरान 1 अक्टूबर को
उन्होंने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम श्री गुरमीत सिंह तथा उत्तराखंड के प्रधान सचिव आदरणीय श्रीमती राता रुतुरी के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसी प्रकार 3 अक्टूबर को सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने देहरादून स्थित साक्या मठ में आयोजित साक्या ट्रिजिंग क्यामगुन खोंगमा ट्रिजें रिम्पोछे के दीर्घायु प्रार्थना एवं 80वां जन्मदिन समारोह में भाग लिया था। इस समारोह में 42वें साक्या ट्रिजिंग रत्ना वज्रा रिम्पोछे, 43वें साक्या ट्रिजिंग ज्ञाना वज्रा रिम्पोछे, साक्या वंशज उत्तराखंड के राज्य के पर्यटन संस्कृति एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनाम तेम्पेल, तिब्बती न्याय आयुक्त तेंजिन लुंगतोक, उप अध्यक्ष डोलमा छिरिंग, लोक सेवा आयुक्त कर्मा येशी, गांधी फोटांग के प्रतिनिधि लोपसांग जिम्बा, संसदीय स्थायी समिति के सदस्य, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व नेतृत्व सचिव दुडुल दोरजी तथा विभिन्न तिब्बती संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग का टिबेटन सेटलमेंट में द्वितीय आधिकारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मुलाकात तथा स्थानीय स्तर पर कार्यों की जांच तथा निरीक्षण करना है। ज्ञात है कि सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने 16वीं कक्षा की जिम्मेदारी लेने के समय ये बताया है कि वह 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टिबेटन सेटलमेंट तथा तिब्बती समुदाय के लोगों से मिलने हेतु यात्रा करने की आश्वासन दिया है। 1 अक्टूबर 2024 को निर्वासित तिब्बती संसद के 2 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा कर यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ मुलाकात की। संसदीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद टशी थुंडुप और सांसद रिंगजिंग लुंडुप शामिल थे। अपनी यात्रा में प्रतिनिधि मंडल ने फ्रांस से यूरोपीय सांसद बेर्नट ग्वेटा, ऑस्ट्रिया से सांसद हेंस हेट, लिथुएनिया से सांसद डेनिस जलिमस, सांसद रासा युक्निवीनी, रोमानिया से सांसद लॉरेंट विनेजी, जर्मनी से सांसद माइकल गेहलर और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सचिव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान तिब्बती प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्यों को तिब्बत के गंभीर स्थिति तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा क्रियान्वित नीतियों के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लोकतांत्रिक प्रणाली और निर्वासन में तिब्बती आंदोलन सहित तिब्बती भाषा, संस्कृति एवं धर्म की संरक्षण और संवर्धन में कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यूरोपीय संसदों से तिब्बत मुद्दे को सदन में उठाने तथा तिब्बत पर प्रस्ताव पारित करने की आग्रह किया। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर को प्रतिनिधि मंडल ने बेल्जियम स्थित ताइपे प्रतिनिधि कार्यालय में ताइवान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भाग ली और राजदूत रॉय ली के साथ शिष्टाचार भेंट की। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के बेल्जियम द्वारा का समन्वय व पत्र व्यवहार ब्रसेल तिब्बत कार्यालय द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान अर्थात NIMAS के 15 सदस्यीय अभियान दल ने एक अनाम और पहले कभी नहीं चढ़ी गई चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इस चोटी का ऊंचाई 20,942 फीट है। इस दल ने हिमालय की गोरीचेन रेंज में स्थित चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्सायांग ग्यात्सो के सम्मान में त्सायांग ग्यात्सो चोटी रखा गया है। ज्ञातव्य है कि परम पावन छठे दलाई लामा त्सायांग ग्यात्सो का जन्म 1682 में मेन तावांग क्षेत्र में हुआ था। राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जमवाल के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर 15 दिनों का अभियान शुरू किया।
निमाज के टीम ने इस चोटी की चढ़ाई के लिए बर्फ की दीवारों, खतरनाक दरारों और ग्लेशियर को पार करना पड़ा था। संस्थान ने चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। टीम द्वारा छठे दलाई लामा के नाम पर चोटी का नामकरण करने का उद्देश्य म्योन्यूल और अन्य क्षेत्रों में उनके कालातीत ज्ञान और उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करना था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टीम के उपलब्धि की सराहना किया और क्षेत्र में साहसिक पर्यटन में उनके योगदानों का प्रशंसा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।